और उधर पाकिस्तान की मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि कराची में एक हिंदू डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस मामले से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई हमलावर एक सफेद रंग की कार को घेरकर उस पर हमला करते हुए नजर आए। दावा है कि बीरबल जनानी नाम के जिस डॉक्टर की हत्या की गई वो इसी कार में मौजूद थे। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने घात लगाकर डॉक्टर की कार पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में एक महिला डॉक्टर के भी घायल होने की खबर है। डॉक्टर बीरबल जनानी कराची नगर निगम के पूर्व निदेशक थे। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक रूस ने एक बार फिर स्वीडन और फिनलैंड को खुली धमकी दी कि वो नेटो में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दें, नहीं तो दोनों को रूस के हमले का सामना करना पड़ेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी लगा रखी है, लेकिन रूस नहीं चाहता कि उसके बगल में बैठे ये दोनों देश नेटो में शामिल हों, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर नेटो रूस के सीने पर आकर बैठ जाएगा, जो पुतिन को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। इसीलिए वो तभी से दोनों देशों को धमका रहे हैं जब से उन्होंने नेटो में सदस्यता की अर्जी लगाई है। और एक बार स्वीडन और फिनलैंड को रूसी हमले का डर दिखाया गया जब स्वीडन में रूस के राजदूत ने उसकी राजधानी स्टॉकहोम में बैठकर ही दोनों देशों को चेतावनी दे दी और साफ कह दिया कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने का सपना छोड़ दें। और दोनों ने ऐसा नहीं किया तो फिर उन्हें रूस के हमले से कोई बचा नहीं पाएगा, जिसके बाद स्वीडन ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया और उन्हें ये नसीहत दी कि रूस की इस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देश रूस की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से रूस ने पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखाते हुए यूक्रेन पर वार किया, वो स्वीडन और फिनलैंड को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद दोनों देश रूस के पड़ोस में हैं और फिनलैंड तो रूस के साथ एक लंबी जमीनी सीमा भी साझा करता है। यही वजह है कि दोनों पर रूस के हमले का खतरा बना हुआ है, इसीलिए दोनों नेटो का सदस्य बनना चाहते हैं। लेकिन तुर्की ने फिनलैंड की अर्जी पर अड़ंगा लगा रखा है, तो हंगरी ने स्वीडन की अर्जी रोक रखी है। और जब तक नेटो के सभी 30 सदस्य राजी नहीं होंगे, स्वीडन और फिनलैंड का नेटो का सदस्य बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। चीन से मिल रही धमकियों के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गई। वो अमेरिका समेत कई देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। और साई इंग-वेन के न्यूयॉर्क पहुंचते ही वहां रहने वाले ताइवान के समर्थकों का जोश हाई हो गया। ताइवान की राष्ट्रपति को जिस होटल में ठहराया गया उसके बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जो साई इंग-वेन के समर्थन में नारे लगाने लगी। इस दौरान कई लोग अपने हाथों में ताइवान और अमेरिका के झंडे लिए नजर आए। वहीं कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे का स्वागत किया गया। तो कई लोगों ने उन पोस्टरों के जरिए चीन पर निशाना साधा, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा करें। असल में चीन अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ रही दोस्ती से घबराया हुआ है। उसका कारण ये है कि अमेरिका ताइवान के लिए ढाल बना हुआ है, जिस वजह से चीन अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पा रहा है और वो ताइवान को अपनी जागीर समझता है और उस पर कब्जा करने की फिराक में है, जिसके लिए उसने हर हथकंडा अपना लिया। चीन ने ताइवान के नजदीक कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल की। इसके अलावा कई बार ताइवान की सीमा में उसके लड़ाकू विमानों, खतरनाक ड्रोन और जंगी जहाजों ने घुसपैठ करके भी देख लिया। लेकिन ताइवान पर चीन की इन हरकतों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ताकत अमेरिका बना हुआ है, जिसने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे बचाने के लिए उस युद्ध में कूद जाएगा। मतलब चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन उसे जंग अमेरिका से लड़नी होगी। इसी वजह से चीन अब तक अपनी उम्मीदों को दबा कर बैठा है, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे ने उसके गुस्से की आग को फिर से भड़का दिया।